दोस्तों नमस्कार। आज की इस खूबसूरत सुबह में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही बड़ी समस्या से गुज़र रहे हैं। आज हम कई टॉपिक्स पर बात करते हैं। जैसे अभी चुनाव का माहौल है तो कई बातों को लेकर लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हैं। चाहे वो सड़कों की बात हो, उनके निर्माण की बात हो, आधुनिकीकरण की बात हो और न जाने क्या क्या हम सुन रहे हैं, एक दूसरे से बोल रहे हैं। चांद पर तो पहुंच गए हैं, अब मंगल और सूर्य तक को छूने की बातें भी हम कर रहे हैं। पर जो गंभीर समस्या बनी है उस पर बहुत ही कम लोग चिंतन और विचार कर रहे हैं और बहुत ही कम लोग इस बारे में सोच रहे हैं। और ये समस्या कुछ और नहीं है दोस्तों, बल्कि बढ़ता तापमान है, पानी की कमी है, पेड़ों की अत्यधिक कटाई, खनन, पहाड़ों का खोदा जाना, पशुओं को बेसहारा सड़कों में छोड़ा जाना और ऐसी न जाने कितनी ही समस्याएं हैं जिन पर एक नहीं बल्कि कई कई विचार मन में उठते हैं और बहुत ज़्यादा पीड़ा और वेदना मन में होती है। आखिर ये आधुनिकीकरण, ये दौड़ हमें कहाँ ले जा रही है? आज हम गर्मी के इस प्रकोप को झेलने पर विवश हो गए हैं। सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित हो रहा है? सबसे ज़्यादा प्रभाव गरीब तबके के लोग, मिडिल क्लास के लोग ही झेल रहे हैं इन सब चीज़ों को। लेकिन मैं एक बात और बता देना चाहती हूँ कि एसी भी एक लिमिट में काम करता है। अगर कोई ये सोचे कि कोई बात नहीं, एसी है, काम चला लेंगे, देख लेंगे, पर नहीं दोस्तों। हाल ही में हमने ऐसी कई घटनाओं के बारे में सुना है जहां एसी फट रहे हैं, कारों में आग लग रही है। न जाने लोग ये क्यों नहीं समझ रहे कि हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। बढ़ ही नहीं रहे बल्कि हमने पांव रख दिया है। आज अधिकतर लोग जो बाहर काम करने जाते हैं उनमें हमारे गरीब तबके के लोग ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। हमारे मज़दूर भाई बहन, रेहड़ी फड़ी में काम करने वाले, गाड़ी, बस, ट्रक आदि के ड्राइवर, छोटी फैक्ट्रियों या मिलों में काम करने वाले और हर वो आम इंसान जो बाहर काम करता है, इस तपती गर्मी में जल रहा है। पर दोस्तों कभी सोचा है कि आखिर इस तपती गर्मी का जो प्रकोप है उसका कारण क्या है? हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने एसी लगा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन ये जो एसी हम घर में लगा रहे हैं और भी कई चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कभी आपने सोचा है इन सब के कारण पर्यावरण जो हमारा है वो कितना गर्म होता जा रहा है? आज तापमान 46 से 48 तक पहुंच गया है और इसका 55 से या 60 में पहुंचना कोई दूर नहीं है। और वो दिन दूर नहीं है जब ये तापमान उस हद तक पहुंच जाएगा जिस हद तक हमारा उसे झेल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज पानी का जल स्तर बिल्कुल कम होता जा रहा है। बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। और ये एक समस्या एक और है जो बहुत ज़्यादा विकराल हो गई है और इससे हम सब प्रभावित हो रहे हैं। वो है जलवायु पैटर्न का बुरी तरह प्रभावित होना। जो बातें हम कभी किताबों में पढ़ते थे वो आज सच में हो रही हैं। जिस अवधि में होने का अनुमान था उनसे कहीं ज़्यादा अधिक वर्षों के पहले ही हो रही हैं। तो सोचो आगे के 5 सालों में क्या होगा, क्या स्थिति होगी हमारी। वैज्ञानिकों ने भी इस तथ्य का समर्थन किया है कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। भीषण गर्मी का प्रकोप दुनिया को ले डूबेगा। गर्मी के क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे इस पर बातें करें तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। औसत वैश्विक तापमान का रिकॉर्ड रखने की आधुनिक व्यवस्था प्रारंभ किए जाने के बाद से 137 वर्षों का में ये महीना यानी मई का महीना, जिसे ज्येष्ठ भी कहा जाता है, दूसरी बार सर्वाधिक गर्म रहा। और सबसे ज़्यादा तापमान इससे पहले सर्वाधिक गर्म मई माह में 2016 में रहा था। इसके बाद 2017 में निरंतर मई का महीना सर्वाधिक गर्मी वाला होता जा रहा है और ये चिंता का विषय बनता जा रहा है। याद रखने योग्य बात यह है कि दुनिया का तापमान रिकॉर्ड रखने की आधुनिक व्यवस्था वर्ष 1880 के आसपास शुरू हुई थी,
क्योंकि इससे पहले के सर्वेक्षणों में पृथ्वी के पर्याप्त भाग का पर्याप्त सर्वेक्षण करना बहुत मुश्किल काम था। इस आधुनिक पद्धति से ही अब दुनिया में हम सब समझ पा रहे हैं कि हम किस तरह की इतनी भीषण गर्मी की चपेट में आ रहे हैं और कैसे ये धरती धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग की तरफ चलती जा रही है। उत्तर भारत के ज़्यादातर इलाके आजकल भट्टी की तरह दहक रहे हैं। मंगलवार को ही दिल्ली का तापमान 50 डिग्री तक पहुंच गया। यहाँ तक कि हिमाचल, जो सबसे ठंडा माना जाता है, यहाँ भी तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया है। तो दोस्तों सोचो फिर 60 डिग्री तक पहुंचने में कितनी देर बची है, तब क्या होगा? क्या कभी सोचा है? हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, छोटे छोटे बच्चे, इनका क्या होगा? मौसम वैज्ञानिक से लेकर बड़े बड़े विद्वान कई बातों को इसका जिम्मेदार बता रहे हैं। इनमें सबसे ज़्यादा दिन रात कटते पेड़, कंक्रीट की चादर बिछाती सड़कें और शहर प्रमुख कारण हैं। लोगों के दिमाग में बस यही बात है कि आखिर गर्मी से राहत कब मिलेगी। इसके प्रभावों की बात करें तो अधिकतर 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, शिशु और छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और खासकर गंभीर बीमारियों वाले लोग, सामाजिक रूप से जो अलग थलग लोग रहते हैं, उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। ये गर्मी गंभीर और घातक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है, जैसे हीट स्ट्रोक, थकावट, दिल का दौरा, अचानक घटनाओं को ट्रिगर करना, किडनी या फेफड़ों की बीमारी की समस्याओं को होना। और वैसे भी आजकल हम देख भी रहे हैं न्यूज़ में कि हीट स्ट्रोक और दिल का दौरा ऐसी समस्याएं कितनी ज़्यादा बढ़ रही हैं। जो लोग बाहर काम करते हैं उनके लिए भी एक गंभीर समस्या बन चुकी है कि आखिर वो अपने परिवार का पेट कैसे पालें, इस गर्मी का सामना कैसे करें, कैसे अपने लिए 2 वक्त की रोटी जुटाएं। ये बात वो लोग नहीं समझ सकते जो 24 घंटे एसी में रहते हैं, जो 24/7 एसी से बाहर नहीं निकलते। वो इस गंभीर समस्या को कभी नहीं समझ पाएंगे और वो ये भी नहीं समझ रहे हैं कि ये जो समस्या हो रही है उनमें उनका बहुत ज़्यादा योगदान है। दोस्तों सब समस्याएं इसलिए ज़्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि गर्म मौसम के दौरान हमारा शरीर पसीना बहाकर और त्वचा में रक्त के प्रवाह को पुनर्निर्देशित करके अधिक गर्मी को रोकने का काम करता है। परंतु जब हम पर्याप्त रूप से शरीर को गर्म रखने से बचा नहीं पाते, निर्जलीकरण से बचा नहीं पाते, तो हमारा शरीर भी पर्याप्त एफर्ट नहीं कर पाता और शरीर का संतुलन खराब होने लगता है। ऐसे में बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, हीट स्ट्रोक का खतरा हो जाता है। इस दौरान हमारा हृदय दुगनी गति से कार्य करता है। इससे जो लोग पहले से ही हार्ट पेशेंट हैं उनके लिए भी खतरा बढ़ सकता है, जैसे दिल का दौरा पड़ना इत्यादि। यदि शरीर को पर्याप्त मात्रा में पानी न मिले तो डिहाइड्रेशन से खतरा हो सकता है, जिसके कारण बेहोशी भी हो सकती है, गुर्दे की समस्याएं भी हो सकती हैं। दोस्तों हो सकता है आने वाले कुछ सालों में महाप्रलय आ जाए इस गर्मी के कारण, क्योंकि हमने देखा है कि जनवरी से लेकर आज दिन तक जितने भी महीने बीते हैं सब में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी रही है। ये गर्मी हम अपने खुद के कारण झेल रहे हैं। पिछले 11 महीने यानी पिछले अक्टूबर से आज तक जितने भी महीने बीते हैं उनमें गर्मी बढ़ रही है। ये न सिर्फ शरीर बल्कि दिमाग के कार्य करने की शक्ति को भी कम कर रही है, प्रभावित कर रही है। हमारे डिसीजन मेकिंग की पावर भी कम होती जा रही है, क्योंकि शरीर का भी एक निश्चित तापमान होता है। अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो शरीर पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। हमारे वैचारिक तंत्र बदल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के एक ज़िले में कुत्ते काटने की समस्या इन दिनों बढ़ गई है। ये कोई रेबिस वाले कुत्ते नहीं हैं, बल्कि ये गर्मी के प्रभाव से हो रहा है। इससे कुत्ते ही नहीं बल्कि इंसानों का व्यवहार, पशु पक्षियों का व्यवहार, गाय भैंसों का व्यवहार, इन सब के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। तापमान में कोई मामूली वृद्धि नहीं हो रही है दोस्तों, ये वृद्धि 4 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक बढ़ रही है और ज़्यादा बढ़ने की संभावना भी है, क्योंकि दिमाग की ये स्थिति है कि टेम्परेचर को झेलने की भी एक परिस्थिति होती है। ये हीट वेव्स दिमाग को बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं।
एक हद तक ही हमारा शरीर जो है वो गर्मी को झेल सकता है। और जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, आने वाला टाइम हम सब के लिए ना जाने क्या लेके आएगा। जलवायु परिवर्तन के कारण लोग बीमार हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं और पागलों जैसी स्थिति हो रही है हम लोगों की। और ऐसा लग रहा है कि हो सकता है लोग पागल होने की कगार पर खड़े हो जाएंगे। फसलों की कटाई बुनाई का काम प्रभावित हो रहा है, फसलें बर्बाद हो रही हैं। चिड़िया, कुत्ते, तोते हर कोई प्रभावित हो रहा है इस गर्मी से। सोचो, जब पानी ही नहीं मिलेगा तो क्या होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम तो लगा लेंगे एसी, कूलर और देख लेंगे जो भी होगा, लेकिन इनकी कूलिंग का एक बहुत ही इनएफिशिएंट प्रोसेस होता है, क्योंकि एसी या फ्रिज की एक पर्टिकुलर एफिशिएंसी होती है। एक सीमा तक वो काम कर सकते हैं, कूलिंग कर सकते हैं। और हम ये जानते हैं कि कूलिंग करने के लिए भी बिजली की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जितनी ज़्यादा ये कूलिंग करते हैं उतनी ही ज़्यादा कार्बन एमिट होने लगता है, उतना ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन होता है और इससे टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती है। और ये टेम्परेचर में बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है, क्योंकि एसी का यूज़ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हम अंदर के वातावरण को तो ठंडा कर लेते हैं, लेकिन वो जो गर्मी बाहर जा रही है वो हमारे तापमान के संतुलन को बिगाड़ रही है। कई शहर आज डूबने की कगार पर खड़े हैं। जैसे अभी हाल ही में आपने थाईलैंड शहर के बारे में सुना होगा। थाईलैंड शहर की राजधानी बैंकॉक डूबने वाला है। मालदीव भी विलुप्ति की कगार पर खड़ा है। जलवायु परिवर्तन इंसान को पागल कर रहा है। इतनी गर्मी सहन करने की क्षमता घट रही है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का भी एक टेम्परेचर होता है जब तक वो सहन कर सकता है, उसके आगे तो फिर सहन करना ही मुश्किल है। और जब छोटे छोटे बच्चों की बात आती है, बुजुर्गों की बात आती है, तो वो कैसे इस तापमान को सहन कर पाएंगे। क्या इसके बारे में भी कभी विचार करते हैं। हम लोग आधुनिकीकरण के पीछे भाग रहे हैं। हम लोगों को चौड़ी सड़कें चाहिए, बड़ी बड़ी इमारतें चाहिए, मॉल चाहिए, न जाने क्या क्या चाहिए, लेकिन हम इस अंधाधुंध की दौड़ में ये भूल रहे हैं कि हमारे वृक्षों की कटाई हो रही है, हमारे जल स्रोत खत्म हो रहे हैं। अगर ये हुआ तो इंसान खुद को माफ़ नहीं कर पाएगा और खुद ही अपने विनाश का कारण बन जाएगा। दोस्तों, आज लाखों प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, और ये इतनी धीरे से विलुप्त हुई हैं, चुपचाप विलुप्त हुई हैं कि हमें पता भी नहीं चल रहा है कि कितनी ज़्यादा प्रजातियां जो विलुप्त हो चुकी हैं। और हम इंसान भी एक दिन कहीं ऐसे न विलुप्त हो जाएं, क्योंकि इकोलॉजी सिस्टम बहुत सेंसिटिव होता है और क्लाइमेट चेंज के कारण ऐसा हो रहा है। क्लाइमेट चेंज एक ऐसी चीज़ है जो किसी को भी माफ़ नहीं करने वाली है। सब तबाह हो जाएगा अगर ठोस कदम ना उठाए गए। किसी भी देश या राज्य को समाप्त करने के लिए कोई और नहीं आएगा, चाहे कितना कोई अटैक कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन जो क्लाइमेट है, जो नेचर है, वो बिल्कुल भी किसी को बर्दाश्त नहीं करने वाला है। हम और चीज़ों से बच सकते हैं, हम अपने दुश्मनों से बच सकते हैं, और चीज़ों से हम बच सकते हैं, लेकिन क्लाइमेट जो प्रकृति का प्रकोप है वो उससे बचना हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर हम संभालते नहीं हैं इस वक्त को। हम सब जानते हैं सहारा रेगिस्तान कहाँ है, क्या उसकी स्थिति है। अगर उसकी बात करें तो वो भी फलता फूलता था, वहाँ भी जंगल थे, पर उसकी आज स्थिति क्या है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये सब क्लाइमेट चेंज का ही उदाहरण है, क्योंकि लैंड का टेम्परेचर, धरती का टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आप शायद ये सुनकर हैरान हो जाएंगे और चिंता में डूब जाएंगे कि वेनेजुएला एकमात्र ऐसा देश बन चुका है जिसके सारे ग्लेशियर मेल्ट हो चुके हैं, डूब चुके हैं। तो फिर भारत का क्या होगा। आज दक्षिण भारत की बहुत सी नदियां बहना बंद हो चुकी हैं, क्योंकि उनके पास कोई ग्लेशियर नहीं बचा। बारिश पर डिपेंड है ये नदियां, और अगर बारिश भी नहीं होगी तो फिर क्या होगा। अब अगर वेनेजुएला का ग्लेशियर चला गया तो क्या हमारे ग्लेशियर सेफ रहेंगे, हमारा गंगोत्री का ग्लेशियर का सेफ रहेगा। ये भारत के साथ भी होने वाला है दोस्तों। आज हम कई चीज़ों पर फंड लगा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, बिना मतलब की चीज़ों में उलझ रहे हैं, लेकिन
प्रकृति के बारे में कोई विचार नहीं कर रहा है। हर समस्या का एक न एक समाधान होता है अगर सब मिलकर इस बारे में सोचें। आज हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी आने वाली सरकारों को, हमारे जो भी उप प्रधान हैं, जो भी हैं, हमारे ऊपर जो भी उच्च कोटि के लोग बैठे हैं, उन सब से मिलके हम ये प्रार्थना करें, उन तक ये बात पहुंचाएं कि हमारी प्रकृति जो है वो हमसे कुछ मांग रही है, हमारी धरती हमसे कुछ मांग रही है। आज उसको हमारी ज़रूरत है, तभी समस्या का समाधान होगा, वरना तो हम खुद को नहीं बचा पाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ी को नहीं बचा पाएंगे। दोस्तों, हमें एक बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि हम पृथ्वी से है, पृथ्वी हमसे नहीं है। अगर प्रकृति ने अपना रुद्र रूप दिखा दिया तो हम कहीं छुपने के लायक नहीं रहेंगे। जिस तरह से आज ना हम घर के बाहर सेफ फील कर रहे हैं, ना हम घर के अंदर सेफ फील कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों को पता नहीं लग रहा कि करना क्या है। और ऐसे में हम कहाँ दौड़ते हैं, हम पेड़ों की छांव ढूंढते हैं। और जब इन पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है तो फिर हम आखिर जाएंगे कहाँ। आज सड़कों के निर्माण में इतने बड़े बड़े पेड़ों को काट दिया गया है, जो पेड़ न जाने कितनी सदियों से खड़े थे। और ये बहुत ही दुख और हृदय को विदीर्ण करने वाली बात है। बहुत ही दुख होता है दोस्तों, जब हम पेड़ों को कटते हुए देखते हैं और हम खुद को लाचार महसूस करते हैं कि हम उनको काटने से रोक भी नहीं पा रहे हैं। ये कैसी आधुनिकता है। पीने का पानी लोगों तक उपलब्ध होना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि पानी का जल स्तर जो है वो बहुत नीचे गिरता जा रहा है। अगर हम अपने पुराने टाइम को याद करें तो हम देखते थे कि जो हमारे बुज़ुर्ग होते थे, जो हमारे दादा दादी या हमारे माता पिता थे, वो पानी के स्रोतों का बहुत आदर करते थे। जूते पहन के उन जगहों पे नहीं जाया जाता था जहाँ पे पानी के प्राचीन निर्मित स्रोत होते, जो प्राकृतिक स्रोत होते थे, उन पे नहीं जाते थे लोग जूते पहन के। लेकिन आज वो स्रोत धीरे 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 ख़त्म होते जा रहे हैं और जो बचे हैं उनको बहुत ज़्यादा दूषित कर दिया गया है। हमसे अच्छे सभ्य लोग तो वो थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि वो लोग प्रकृति को बहुत ज़्यादा चाहते थे, उसका बहुत ज़्यादा आदर करते थे, सम्मान करते थे। लेकिन आज का पढ़ा लिखा इंसान इतना आधुनिक हो गया है कि उसे अपने पेड़ों को काटने में बिल्कुल शर्म नहीं आती है। रोड को बना रहे हैं, बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, और उन हाईवों को बनाने में जो हमारे सदियों से पेड़ लगे थे, 200, 300, 500 सालों से जो पेड़ खड़े थे, उन पेड़ों को धराशायी कर दिया गया है। इतना विदीर्ण कर देने वाला दृश्य है ये कि देखते ही हृदय जो होता है वो रोने लगता है कि इतने बड़े पेड़ों को आखिर क्यों काटा जा रहा है। उनका कसूर क्या है कि वो हमें छाया देते हैं, वो पक्षियों का आश्रय हैं। काटना तो बहुत इजी है, लेकिन क्या हम उनको पेड़ लगा के देंगे? अब वो पक्षी कहाँ जाएंगे जो उन पेड़ों में सदियों से रह रहे थे, अपने परिवार को वहाँ बसा के रखा था उन लोगों ने। दोस्तों, कभी हमने सोचा है कि अगर हम कहीं से जाके आते हैं और हमें अपना घर ना मिले तो हम क्या करेंगे? कभी इन पक्षियों की वेदना आपने सोची है? दोस्तों, आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अभी आने वाले मॉनसून से पहले हम सब ये संकल्प लें कि हम सब अपनी अपनी तरफ से कम शुरुआत में तो 5 वृक्ष लगा ही सकते हैं, और ऐसा करके हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित कर सकते हैं। और यकीन मानिए, जब हम ये वृक्ष लगाएंगे और जब हमारा उनके साथ एक मन का आत्मीय रिश्ता जुड़ेगा तो हम ऐसा महसूस करेंगे जैसे हम एक बच्चे को पाल रहे हैं। और जब वो वृक्ष बड़ा होगा तो उससे जो हमको संतुष्टि मिलेगी, वो संतुष्टि शायद हमें ही कहीं मिलेगी। तो दोस्तों, मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सब लोगों से एक प्रॉमिस लेना चाहती हूँ कि आने वाले मानसून में हम सब लोग अपनी तरफ से जितने भी हमसे वृक्ष लगते हैं हम वो लगाएंगे। जो भी हमारे आसपास जगह मौजूद है, हमने घर के पास जो भी जगह उपलब्ध रहेगी उसमें हम कुछ ना कुछ प्लांटेशन ज़रूर करेंगे। और अब यकीन मानिए, अगर ये प्लांटेशन हम अभी करते हैं तो आने वाले 10-15 सालों में ये वृक्ष बहुत बड़े पौधे पेड़ बन के तैयार होंगे, और तब हमारे लिए बहुत सुकून की बात होगी और कई सदियों तक आप अपने परिवार की यादों में रहेंगे। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आगे फिर और ऐसे टॉपिक लेके मैं आऊँगी। आप इस चैनल को लाइक करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप भी लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नमस्ते, आपका दिन शुभ हो।